अस्सलाम वालेकुम। सबसे आसान कुरान की ज़बान। नुमान मस्जिद फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 में फ्री अरबी क्लासेस जारी हैं। आप हजरात भी शिरकत फरमा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, अल्लाहुम्मा आमीन। आज हम अपना बुक 2 का सबक 12वां जो है शुरू करेंगे। हम खास सीधा थोड़ी सी ग्रामर के हल्के से वो करेंगे ताकि ये के समझने में मजीद आसानी रहे। तो आज हम तमीज़ को करेंगे ताकि कम वक्त में ज़्यादा चीज़ कवर हो जाए। आज जो हम पढ़ेंगे वो हमने अब तक जो पढ़ी है, तमीज़ ज़रूरी होता है लाजमी तक के मेरे हिसाब भी। तो हमेशा जो है अब ये ध्यान में रखें कि इस आसान ज़बान की सबसे आसान चीज़ ये है कि जो वर्ब है वो 3 हरफ का होता है। वर्ब जो है फेल जिसे कहते हैं 3 हरफ का होता है, और फेल फे एंड लाम खुद 3 हरफ का है। और 3 हरफ की वजह से आप जितने भी हरफ हैं उसके यानी कि आपको अगर एक वजन वाला हरफ पता चल गया कि इसकी क्या मानी है तो आप 10,000 लफ्ज़ उसको अगर आएंगे वो सिचुएशन या उसकी वो खुद ब खुद आपको बताएगा कि इसके मानी क्या है। और इसके अलावा ये है कि बहुत से ऐसे लफ्ज़ हैं जो हमारे उर्दू ज़बान में अरबी से लिए गए हैं, तो और मज़ीद आसानी हो जाती है। पिछले दिनों हमने पहले माजी पढ़ा था, उसके बाद हमने पहले मज़ारे शुरू किया था। पहले माजी से जानते हैं कि वो फेल जो गुजरा हुआ, वो काम जो गुजर गया हो, जो हो चुका हुआ। और पहले मज़ारा उसे कहते हैं जिसमें वो प्रेजेंट टेंस यानी हाल और फ्यूचर टेंस यानी मुस्तकबिल के बारे में बताते हैं। तो हर चीज़ का एक वज़न होता है। तो फेल में खास तौर पे 6 वज़न है। 6 वज़न है। वो वज़न जो लिए गए हैं वो फेल माजी से फेल माजी से लिए गए हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है नसरा। नसरा माने उसने मदद की। ये एक बाब है। इस बाब इस तरह इस्तेमाल होता है कि इसकी एक पूरी फैमिली है, बहुत सारा है। आपको ना जब भी वहाँ पर डिक्शनरी जब देखेंगे, खोलेंगे आपको मानी देखने के लिए, तो ये दरसा, सकना, शकरा, दखला जो भी है ये मिलेगा, लेकिन इसके आगे हल्का सा नून लिखा हुआ होगा। नून लिखा होगा जैसे, जिससे पता चलता है कि बाब नसरा से है। नसरा माने उसने मदद की। नसरा उसकी मदद की। इसी तरह बाब फतह है। अच्छा, नसरा में ये है कि देखिए, आप ये देखेंगे यहाँ एक चीज आप गौर करने की है कि नसरा के बाद हम नसरा नून स्वाद रे इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि ज़मीर को हम पहले लाते हैं। यानी कि यहाँ मैंने लिखा है कि अलामत, जब भी इसको पहचानना हो कि ये हाल या मुस्तक़बिल है, तो आपको ये से अलिफ नून, फेल से पहले ये से अलिफ नून मिलेगा, जिसे यतान के नाम से याद किया जा सकता है। यतान से ये और ते से और अलिफ से, और सब पे ज़बर होगा। तो यहाँ पर देखें कि ये पे ज़बर है, यहाँ पर भी ये पे ज़बर है। ये क्या है? अलामत मज़ारा। इससे पता चला कि ये जो है मज़ारा है, यानी हाल और मुस्तक़बिल के माने देगा। ये देखिए, इस पे भी ज़बर होगा। ठीक है। लफ्ज़ जो लिया था नून स्वाद रे, इसका वजन ये है कि पहला जो है हम इसको इस तरह देखते हैं कि वे एंड लाम था, तो इसका जो है नून जो है वो फेल कलमा कहलाता है, और स्वाद जो है
तो इसका एन कलमा कहलाता है, ठीक है। और रे जो है इसका लाम कलमा कहलाता है। तो जब अलामत मज़ारा देते हैं उसके बाद जो इसका वजन होगा, जब भी लिखा होगा ये तो अलामत इस पे जबर होगा, लेकिन नून जो होगा उस पे सकून होगा, ठीक है। स्वाद जो है इसका हमें पता करना पड़ेगा कि ये कौन से फैमिली से ताल्लुक होता है, यानी बाप दसरा से, बाप फता से, बाप जराबा से। इससे पता चलता है कि इनके ऐन कलमे पे, यानी इस पे कौन सा हरकत दी गई है, यानी कौन सा जबर है या जेर है या पेश है। तो ये आपको ये यहाँ तक तो आप हर पे लगा देंगे, ये नून पे सकून और रे पे पेश, ये आपको हर में मिलेगा। ठीक है, इसका पता करना था तो हमें पता चला कि ये जैसे दरासा है, तो हमें पता है कि ये क्या है, ये इस फैमिली का है। तो हम करेंगे क्या, ये हमें पता है दाल पे सकून होगा, इस पे रे पे मालूम करना पड़ेगा किस बात से, और सील इस पे पेश है। ये एन कलमा है, इससे हमें क्या पता चला, ये इस फैमिली का है। तो इस फैमिली का है तो इसका मतलब ये है कि इस पे पेश होगा, तो इस पे पेश हुआ। दरअसा माने उसने पढ़ा, या दरसू वो पढ़ता है या पढ़ेगा, ठीक है। पता माने खुला, ये बाप पता से, इसमें ये एन कलमे पे जबर होता है, इसमें एन कलमे पे जबर होती है। नून दिया होगा तो इसका मतलब यंसुरू होगा, और अगर फे दिया हुआ फता बाप फता से तो यफ्तहू होगा। अब इसका जो भी लफ्ज होगा, यफ्तहू जैसे जहाबा है, जहाबा है, मैं थोड़ा आसान करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका भी वही अगर होगा, ये पता है हमें, अलामत मज़ारा है, इससे जबर होगा, और जाल जो है ये पे कलमा, इससे सुकून होगा, और एन कलमा में पता होना चाहिए कि हम बाद में पता चले किस बाप से है, और बे जो है इस पे पेशी होगा, मालूम इसका करना है कि किस पे है। तो फतहा माने उसने खोला, और ये यफ्तहू वो खोलता है, ये खोलेगा। जहाबा माने वो गया, ठीक है। लेकिन यद किस पे, ये एन कलमे का पता है, इस पे क्या जबर डाला हुआ है, तो हमें इस पे भी जबर डालेंगे। यज़हबू वो जाता है या जाएगा, यज़हबू जहाबा माने वो गया, लेकिन यज़हबू वो जाता है या जाएगा। आप देखें कि हम जो इससे तलाश कर रहे हैं वो सिर्फ एन कलमे पे देखते हैं कौन सा है, बाकी सबका वजन सेम है। फिर यह है जराबा। जराबा में ये है कि आप देखें कि जराबा का जो मज़ारा बनता है यज़रेबू, ठीक है। इसमें भी यही है कि सिर्फ ये जो एन कलमा है इस पे जेर है। तो अगर नज़ारा है, जैसे ये नज़ारा है, तो नज़ारा लिखा, और ये तो अलामत मज़ारा जबर है, मैंने कहा था हर ये होगा या ते होगा या अलिफ होगा नून होगा, इसके मैं बताऊंगा कि इसके मानी क्या होंगे। तो ये के खास तौर पे भी माने समझ लें कि ये के माने वो, ठीक है। तो ये कि अगला जो पे का कलमा नाज़ला का पे का कलमा, तो उस पे सकून डाला हुआ है, ठीक है। और एन कलमा में पता नहीं था, ये लाम कलमे पे पेश है, हर पे पेश होता है। तब देखा एन कलमे पे क्या है, यहाँ जेर डाला हुआ है, तो हमने ये डाल दिया। तो नज़ला वो उतरा, यनज़लू वो उतारता है या उतारेगा, यनज़लू वो उतारता है या उतारेगा। अनज़लू, अभी देखें यहाँ पे तीनों पे इस्तेमाल करता हूँ। यनज़लू वो उतारता है या उतारेगा, ठीक है। तनज़लू तू उतारता है या उतारेगा। अनज़लू मैं उतारता हूँ या उतारूंगा। ननज़लू हम उतारेंगे या उतारेगा। इसमें जितने भी है ना ये हैं, ये तमाम के तमाम है, या कोई लफ्ज देगा उसके सबके मानिए ये से मानी लेने
के वो, और ते से माने माने तू, ठीक है, और अलिफ से माने होगा मैं, नून से माने होगा हम। तो अजहबू मैं जाता हूँ, ये जाऊंगा, नजहबू हम जाते हैं, ये जाएंगे, यजहबू वो जाता है, ये जाएगा, तजहबू तू जाता है, ये जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कि जो खास तौर पे बैठो, तो नजहबू जो है हम, नून से हम जाते हैं, बैठ बैठ के देखो, चले जाना बाद में, मैं बैठ कर। तो ये एक वो है। तो इसमें मुश्किल जो है कोई चीज़ ऐसी नहीं है, अगर आपको लगती है कोई चीज़ मुश्किल तो बेशक पूछ सकते हैं। तो हम जो है आज जो इस सबक में जो दर्ज कर रहे हैं मुजाहरे के ध्यान से करेंगे, खास तौर पे चंद ज़मायर जो है, ज़मायर कौन से, ये जिसको फिर ये, ते, अलिफ, नून, ये ज़मायर हैं। ज़मायर किसे कहते हैं कि नाम की जगह हम किसी की चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। जैसे अमजद गया, तो अमजद गया तो उसने ये लिया, उसने जो है ज़मीर है, प्रोनाउन जिसे कहते हैं। तो अभी हम जो ज़मायर लेंगे इसके गिरदान में इस्तेमाल करते हैं, जैसे यंज़लू, अनज़लू, तंज़लू, इस तरह। तो हम समझ चुके हैं कि तज़हबू के माने है कि तू जाता है या जाएगा। तज़हबू के माने क्या है, तू जाता ही आएगा। इसमें भी देख लें कि ते जो है ये तो अलामत मज़ारा है, जिसे मैं इससे लिख देता हूँ ताकि पता चले कि ये अलग है। और ज़ाहबा था ज़ाल है बे, और चूंकि ये बाप पता से इसलिए इस पे ज़बर, ऐन कलमे पे ज़बर है। तज़हबू तू जाता है या जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे मुअन्नस अगर मुखातिब होगी तो उसके बाद होगा तज़हबीना, ते रे हबीना, तज़हबीना तू जाती है जाएगी, तज़हबीना तू जाती है जाएगी। तो अब ये जैसे एक मिसाल है, ऐना माने होता कहाँ, ऐना माने होता कहाँ, तज़हबू तू जाता है या जाएगा, या बिलालुल ए बिलाल, ए बिलाल तू कहाँ जाता है या जाएगा, या तू कहाँ जा रहा है। हाल का माने के लिए आप ये भी कर सकते हैं। अच्छा, मुअन्नस जो होगी तो ऐना तज़हबीना या आमना, ऐना माने कहाँ, तज़हबीना माने तू जाती है या जाएगी, ए आमना, ए आमना तू कहाँ जाती है या जाएगी, ठीक है, या कहाँ जा रही है। बे का हमने जो पढ़ा था तो वो यह ज़बूना, ये वाव सुकून वाला और जबर वाला नून लगाते थे जमा के लिए, तो तज़हबूना हो जाता है। जैसे ते तो ये हो गया अलामत मज़ारे, ते यहाँ पे मैं इसको इसी रंग से कर देता ताकि आपको नजर आए कि ये अलग ये प्रोनाउन है यानी ज़मीर है। तज जाल है बे, यहाँ तक ये है, ये दो जो है वाव और नून ये जमा की निशानी है, ठीक है। तज़हबूना तुम सब जाते हो या जाओगे, तुम सब जाते हो या जाओगे, या तुम लोग जाओगे, जाते हो या जाओगे, ठीक है। और इसी तरह आपको अगर अरबी ज़बान में होता है कि हम इसका पिछली क्लास में कर चुके हैं कि अगर तज़हबू के बाद आने की साउंड होए तो इसका मतलब तुम दो जाओगे, तुम दो जाते हो या जाओगे। तज़हबाने, जैसे आपने देखा होगा कि फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबानी, तुकज़्ज़िबानी आगे आयत आ गई, इसे तुकज़्ज़िबान कहते हैं। तो आने की साउंड है वो कहते हैं तुम दो किन किन को झुटलाओगे। फ़बिअय्या तुम, फ़बिअय्या तुम कौन कौन से नेमतों को झुटलाओगे। आलाए माने नेमतें, फ़बिअय्यि आलाए, फ़बिअय्यि आलाए रहमत क्या है यार, फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम दोनों, कुमा माने तुम दोनों, अल्लाह की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तुकज़्ज़िबानी इसमें यानी दो आदमी, दो, और उसमें दो में जिन और इंसान है, ठीक है। अच्छा आगे आ जाए, बे में हम पढ़ चुके हैं कि तज़हबूना के माने तुम लोग जाते हो जाओगे। अब आज हम ये भी पढ़ेंगे कि जब मुअन्नस होगा जमा का तो उसमें क्या होगा कि लाम कलमे पे सकून और नून पे जबर होगा। नून निसाए कहते हैं, नून निसा, निसा माने औरत होती है,
तो नून निसाई कहते हैं। तजहबना, जब भी तजहबना का साउंड आएगा किसी का भी आ जाए, यानी यहाँ पे भी आ सकता है, नज़ला, यंजलू, यंजलूना, यंजलना, तो यह आएगा इस तरह, तजहबना, यंजलना, इस तरह। तो तजहबना के माने क्या होगा, तुम लोग जाती हो या जाओगी, जमा में। जैसे अब मिसाल ये है, माजा तक्तबूना या अखवान, माजा माने क्या, फेल के साथ माजा आता है, माजा माने क्या, तक्तबूना, तक माने तू, और तक्तबूना माने, कताबा माने होता है लिखा, इसका जो रूट वर्ड है ये कताबा है। कताबा माने उसने लिखा, कताबा माने उसने लिखा, और यक्तबू माने वो लिखता है या लिखेगा। ये लगा देंगे जब बनाने के लिए, यक से ता, यक्तबू अगर जब आएगा तो यक्तबू माने वो लिखता है या लिखेगा। इसी लिए तक्तबू माने तू लिखता है या लिखेगा, तक्तबू होता तू लिखेगा। और यहाँ जमा है माजा तक्तबूना या इखवान, ए मेरे भाइयों तुम लोग क्या लिखते हो या लिख रहे हो या लिखोगे, ये सब माने होते हैं। ये इससे पता चलता है, जैसे ये होता है ना, मैं कहूँ वो, अब समझ नहीं आएगा कि वो मुन्नस है या मुज़क्कर है, उर्दू में वो हो गया, लेकिन जब जुमला आगे बढ़ेगा, वो जा रहा है, पता चल गया वो आदमी है। लेकिन मैं कहूँ वो जा रही है, तो आपको जुमले से पता चाहिए औरत है। तो इसलिए आप जब जुमला बनेगा तो पता चल जाएगा कि मुस्तकबिल का है या हाल का है। ठीक है, अच्छा यहाँ आ जाए, नक्तबू मैंने जैसे बताया था, अक्तबू माने यानी अलिफ जो है मैं के लिए आता है, जैसे हमने कहा जबू मैं जाता हूँ जाऊंगा, न जबू हम जाते हैं जाएंगे। यहाँ जो है नक्तबू आया, कताबा माने था वो लिखता है, यक्तबू माने वो लिखता ही लिखेगा, और अक्तबू माने मैं लिखता हूँ, नक्तबू माने हम लिखते हैं, नक्तबू रिसाइले हम खतूत लिख रहे हैं या खतूत लिखेंगे। ठीक है, जमा मुअन्नस होगा इसको, यहाँ पे देखिए तजहबना था इसलिए यहाँ पे तक्तुबना आ गया, तक्तुबना इसलिए कि कताबा जो है ये बाब नसारा का है, इसलिए तक्तुबना आ गया। तक्तुबना या अखवातु, माजा तक्तुबना या अखवातु, ए मेरी बहनों, या अखवातु माने बहनों, ए मेरी बहनों, माजा माजा तक्तुबना तुम लोग क्या लिख रही हो या क्या लिखती हो या क्या लिखोगी। नक्तबू वो जवाब दे रही है, नक्तबू हम लिखते हैं, वाजिबात माने होमवर्क कहते हैं, वाजिबात को होमवर्क कहते हैं। ठीक है, नक्तबू वाजिबात हम लोग होमवर्क लिख रहे हैं या स्कूल का काम लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा हम ये भी पढ़ चुके हैं कि वाहिद मुस्तकलम की बात करते हुए हम कहते हैं अज़हबू, अज़हबू मैं जाता हूं मैं जाऊंगा। जब मुतकल्लिम की बात करेंगे तो क्या करेंगे, हमने बताया वहां पे अलिफ की में नून के लिए नून, तो हम कहेंगे नज़हबू हम लोग जाते हैं या जाएंगे। ठीक है, बहुत से लोग मिटा दिया बच्चों ने इसमें। जैसे अदरसू फी जामिया, अदरसू माने मैं पढ़ता हूँ, फी माने में, जामिया माने यूनिवर्सिटी, जामियातुल काहिरा काहिरा यूनिवर्सिटी में, मैं पढ़ता हूँ जामिया काहिरा यूनिवर्सिटी में। अच्छा यहां हो गया इसको नदरसू हम पढ़ते हैं, फी जामियातिल काहिरा हम लोग पढ़ते हैं काहिरा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। जब जमा होगा तो नून आ जाएगा, और अगर वो सिंगल होगा तो होगा। और खास तौर पे मुतकल्लिम के लिए होता है कि औरत भी कहेगी और मर्द भी कहेंगे, दोनों का सेम होता है। अदरसू मैं पढ़ती हूँ, अदरसू मैं पढ़ता हूँ, नदरसू हम पढ़ती हैं या नदरसू हम पढ़ते हैं, दोनों के लिए सेम ही होगा। वो हमें पता चल जाएगा औरत का जिक्र है तो ये औरतें हैं, अगर मर्द का जिक्र हो रहा होगा तो उसके बाद वो पता चल जाएगा उससे। फिर आइए यहाँ पे खमसा, मसाइल खमसा। एक चीज और जो हम पढ़ा चुके हैं लेकिन थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि अगर ये कोई जाहिर हो गया, जैसे मैं कहूँ कि कोई जराबा ले लें या कोई फतह लिख लेते हैं, जराबा लोग कहते हैं क्या, लड़ाई और झगड़े की बात करते हैं। फतह, फतह माने उसने खोला, उसने खोला। ठीक है,
ये माजी में हुआ, उसने खोला यानी माजी में खोला। अब इसको बनाना है मज़ारे, तो क्या तरीका है, हम ये लगाते हैं वो के लिए फे और ते और हे। तो बाप फतह का हमेशा ये होगा कि यहाँ पहले पे फे पे तो पे कलमे पे सकून, ते आया, ते लाम कलमा है, और यहाँ पे पेश चलते हैं लाम कलमे पे। तो अब देखा कहाँ बाप फतह से है, तो इसलिए जबर आ गया। यफ्तहू वो खोलता है या खोलेगा। ठीक है, तो हम यहां पढ़ रहे थे कि ये हुआ। अच्छा, अब यानी कि जो अगर हम ये कहें कि फतह फतह अहमदुन, अहमदुन, इसके मतलब होगा कि अहमद ने खोला। तो ये पेज जो है, एक पेज या दो पेज, ये बताती है कि ये फाइल है। फाइल माने काम करने वाला। ठीक है, और जबर और दो जबर को तनवीन कहते हैं, दो पेज को तनवीन कहते हैं, क्योंकि पहले आवाज से जबर की आ होती है, दूसरे की ना नून की आवाज होती है, अन। जैसे पेश की आवाज ऊ होती है, दूसरी पेश की आवाज नून की होती है, उन। और इसी तरह जेर की आवाज ई होती है और दूसरी जेर की आवाज नून की होती है, इन। मोहम्मदन, मोहम्मदुन, मोहम्मदिन, मोहम्मदन, सब में देखेंगे जब दो जबर आती है तो इस तरह साउंड निकलती है। तो जब भी ये होगा और ये जब वो उसका होगा यानी मफूल होगा जिसपे काम का असर हो, तो जबर होगी या दो जबर होगी मफूल में। तो ये पहचान जाते हैं। अब ये इसमें फतह अहमदन, अब मैं कहूंगा बा बन, ये दो जबर जो है ये बता रहा है कि ये इस पे असर हुआ। खोला किसने, इसने जिस चीज को खोला वो मफूल हुई, तो बाबन, फतह अहमदुन बाबन, अहमद ने बाप को खोला। ठीक है, एक और अब जराबा वाली वजह से, जैसे मैं कहूं जराबा, पहले लिख देता हूं उर्दू का, अहमद ने महमूद को इंसान तो कोई नाम नहीं है, अली को मारा। या कोई और आसान जैद, जैद, अहमद ने जैद को मारा। अच्छा, यहां जो है अरबी जबान में होता है पहले फेल आता है। फेल क्या है, मारा। मारा के हमने क्या बताया था, जराबा है, तो ये जराबा हो गया, मारा। अच्छा, उसके बाद होता फाइल। फाइल ये जो है जैद जो है, मारने वाला कौन है, मारने वाला कौन है, जैद है। तो जैद पे जब नाम लिखेंगे जैद, जैद, तो यहाँ दो पेश लगा देंगे, जैदुन, अहमद है, सॉरी 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 वेरी सॉरी, अहमद, वेरी गुड। देखिए ये आप लोग तवज्जो से सुन रहे हैं और वो देख रहे हैं, इसलिए आपने पकड़ लिया गलती से। जराबा अहमद, अहमद ने, ये दो पेश जो है, ये जैसे हमने ने लगाया ना, ये दो पेश ने का काम कर रही है यहाँ पर अरबी में। जराबा मारा, अहमदुन, अहमद ने किसको मारा, जैद को मारा, तो जैद दो जबर लग गया। ये अलिफ पे लगा रहा हूं, ये ग्रामर की रिक्वायरमेंट है। देखिए जब लिखते हैं मोहम्मदुन, मोहम्मदन जब लिखते हैं तो आगे एक अलिफ लिख देते हैं, आप जरा याद करिएगा। ठीक है, इसलिए जैदन, जैदन, तो इसका जराबा अहमदुन जैदन। तो हमारी जबान में चूंकि पहले आता है फाइल अहमद ने, फिर आता क्या, जिसको मारा मफूल, ठीक है, और फिर उसको मार फेल आता है। ये उल्टा होता है जो हम पढ़ते हैं, फेल फाइल। हम पढ़ते किसका है, पहले फेल पढ़ते हैं, फिर फाइल पढ़ते हैं, फिर मफूल पढ़ते हैं। तो तरीका ये है। लेकिन हमारी उर्दू जो है, पहले हम फाइल लाते हैं,
फिर मफूल आते हैं, फिर फेल आते हैं। तो अब ये कि अहमद ने जैद को मारा, फेल आ गया, ठीक है, फेल हमें फेल था, फेल यहाँ लिखा हुआ था, हमने फेल लिख दिया। इसलिए बाज लोगों को वो जो अरबी कहते हैं ना मुश्किल है, वो वजह यह है कि हमारी उर्दू की तरतीब जो है थोड़ी सी गड़बड़ है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं वो आगे चल के हमने बताते रहते हैं कि भाई ऐसा है। जैसे फर्ज क्या कि हम आमतौर पे यानी सिंगल होता है उनको कहते हैं तुम तो जमा के लिए है, या आप भी जमा के लिए होता है। तो इसलिए जब तर्जुमा करते हैं तो कंफ्यूजन होती है कि ये आप कह रहे हैं इसके सिंगल है या जमा है। इस किस्म की जो है जो थोड़ी सी मुश्किल जो पेश आती है, अगर इसको शुरू में करेक्ट कर ली जाए तो अरबी सबसे आसान हो गई, सिर्फ उसका देखना पड़ता है जैसे। अच्छा, और बहुत मुख्तसर से जुमले होते हैं, यानी कि जैसे आप देखें ना, ज़राबा अहमदुन जैदन, अब इसमें कोई इतना नहीं, जबकि हमने अहमद ने जैद को मारा, यानी कि कितना अलग हो गया, ठीक है। और ज़राबा अहमदुन जैदन, ठीक है। तो यहाँ मैं मफूल का बता रहा था कि ये जो इस तरह का आता है उसको, मफूल को जो फौरन आ जाता है, डायरेक्ट इंपोर्ट करता है, उसको कहते हैं मफूल बी, ठीक है। और अगर वो कहे कि आज मारा या कल मारा या 5 बजे मारा, तो जो 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 टाइम है ना, आज मारा तो योमा कहेंगे, योमा अल योमा, यानी आज मारा मफूल जो होगा उसको कहेंगे मफूल की ही। बस ये दो ही काम आज पढ़ाना था, 5 है मफूल। तो एक ये था कि मफूल भी, बराह रास्त मफूल को मफूल भी कहते हैं। तमाम मफूल मंसूब के माने होते हैं कि यानी अगर सिंगल है तो जबर होगा, ठीक है, मंसूब यानी हालत नस्ब में होते हैं। जैसे कि ये देखें, करातू माने मैंने पढ़ा, करातू माने मैंने पढ़ा, पुराना कुरान को, मैंने कुरान पढ़ा। अभी ये तो कुरान को समझने के लिए यह है, लेकिन सीरीज में लिखेंगे मैंने कुरान पढ़ा, कुरान को पढ़ा, आपके समझ में आ जाता है, मैंने कुरान को पढ़ा, ठीक है। ये असल में आपको थोड़ा सा वो लग रहा होगा कि करातू में कैसे कर रहा हूं, करा माने पढ़ा, और ये तू जो आता है ना, जितना भी तू आएगा तो उसके माने मैं होगा, फेले माजी में, ठीक है। फेले माजी में जब भी तू लगा होगा, यहां देखे जैसे समय है, इसके आगे तू लगाते हैं, समय तू मैंने सुना। यहाँ क्या है, जराबा है, इसके आगे तू लगा दें, जरब तू मैंने मारा। यहाँ क्या है, फतहा, फतह माने खोला, इसके आगे तू लगा दें, फतह तू मैंने खोला, ठीक है। नसरा है, नसर तू मैंने मदद की। तो ये जबान बहुत आसान है, लेकिन इससे जरा तवज्जो दे दें तो ये हो जाएगा। बहरहाल यहीं तक मैंने पढ़ाना था। वैसे अगर कोई आपको कोई मुश्किल लगा हो या कोई बात ऐसी हो जो पूछनी हो तो आप ना पूछ लें, और आपको हम वैसे हम इंशाल्लाह ताला अपना नंबर दे जाएं। जो आप दूर रहते हैं वो है ना, उनके लिए है कि हमें है ना, लेकिन बताते रहें, जो हमारी तो वीडियो देख रहे हैं जो, वो सिर्फ हमें बताएं कि कहाँ हमसे गलती कोई हो गई है या कोई हमारी ऐसी चीज़ है जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है, वो बता दें। तो ताकि ये कि उससे हमें अपनी कोताहियाँ दूर करने का होगा और आप लोगों के लिए मजीद बेहतर तरीके से हम पेश कर सकेंगे। मुश्किल तो नहीं लगी आपको? आप तो पहली मरतबा आए ना इस निकाल। जी जी समझने वाले डिपेंड करता है। हाँ, नहीं तो क्या, सिर्फ तो क्या टाइम। देखिए ना, बहुत अच्छे तरीके से ये आप लोगों की राय से होता है, उससे हम सीखते हैं, हमें सीखने का मौका आपसे मिलता है कि आप बताएंगे कि ये जो आपने कहा इससे कंफ्यूजन हो गई, एम्बिग्युइटी हो जाती है, तो बाज़ औक़ात तो वो हर के लिए वो उसको क्लियर करना पड़ता है।